It's less than a day for the grand inauguration of the Ram Temple in Ayodhya. It is all set for the Pran Pratishtha ceremony. Acharya Satyendra Das, the chief priest of the Sri Rama Janmabhoomi Tirth Kshetra, talked about the various ceremonies. जो प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान शुरू हुआ है वह कल पूरा हो जाएगा और कल रामलला के 12:30 बजे प्राण प्रतिष्ठा का कार्य है वो पूरा हो जाएगा। इसके बाद में प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद में तो रामलला स्थापित हो जाएंगे, उनकी जितनी प्रक्रियाएं हैं पूरी हो जाएंगी और प्राण प्रतिष्ठा के बाद दर्शन शुरू हो जाएगा, उनकी पूजा हो जाएगी, आरती हो जाएगी, उनका स्नान हो जाएगा। सब कुछ होने के बाद तिलक लगा के उनको सजा दिया जाएगा। उसके बाद उनके जो दर्शन है वो शुरू प्रारंभ हो जाएगा। Acharya Satyendra Das there informing that the anushtans which had begun on the 16th of January will reach their culmination at around 12:30 p.m. on the 22nd of January. That's when the Pran Pratishtha will be carried out, and after this the devotees will be able to have darshan of Lord Sri Ram from the 23rd of January. Extensive preparations underway for the grand inauguration of the Ram Temple. Ayodhya is all decked up ahead of the mega Pran Pratishtha to welcome visitors, as well as Prime Minister Narendra Modi, who will in fact attend the grand event as special guest and inaugurate the temple tomorrow. पल वर्षों के बराबर जैसे लग रहा हो 22 जनवरी के इंतजार में, वैसे ही इंतजार हर राम भक्त कल 22 जनवरी का कर रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के शुभ मुहूर्त का कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अयोध्या आगमन का कर रहा है। यहाँ जो राम भक्त आमंत्रित किए गए हैं, जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह के कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे, उसके अतिरिक्त देश में करोड़ों करोड़ राम भक्त, चाहे वह सबरी माता की तरह किसी कुटिया में हो, चाहे श्रृंगेरपुर धाम की तरह कोई निषाद राज के रूप में प्रतीक्षारत हों, चाहे भगवान भरत जी जैसे भगवान के इंतजार में कि 14 वर्ष बीत गया है और अगर अब आने में एक पल की देर हुई तो फिर तो मैं अपने आप को समाप्त कर लूँगा। इस तरह की व्याकुलता, इस प्रकार की बेचैनी समस्त राम भक्तों में है। कल 22 जनवरी 2024 ऐतिहासिक घड़ी है। मेरे जैसे तमाम सारे राम भक्त, तमाम कार सेवक, तमाम आंदोलनकारी कल की तिथि का इंतजार कर रहे हैं, 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं और 22 जनवरी का यह जो आयोजन है वह भव्य और दिव्य है। तैयारियां लगभग सभी पूरी हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को जो करना है वह बहुत योग्य ढंग से कर ही रहे हैं, लेकिन राज्य की सरकार की ओर से जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, चाहे वह सुरक्षा की दृष्टि से हो, चाहे स्वच्छता की दृष्टि से हो, चाहे जो बहुत सारे अतिथिगण, चाहे वह हवाई मार्ग से आवें, चाहे रेल मार्ग से आवें, चाहे सड़क मार्ग से आवें, उनके सबके स्वागत का उपयुक्त प्रबंध किया गया है। राम सिर्फ भगवान नहीं है, राम मर्यादाओं के आदर्श के उत्कृष्ट उदाहरण है कि मर्यादाएं क्या होती हैं, जिसमें उन्होंने किस प्रकार से बहुत गरीब सर्वहारा वर्ग का सहयोग लेकर के रावण का संहार किया है, किस प्रकार से जंगल में रहने वाली एक भीलनी के हाथ के बेर खा करके राजकुमार होते हुए भी अपनी क्षुधा मिटाई है और उनका स्मरण रहा। इसलिए राम राज्य में उन्होंने आर्थिक विषमता नहीं आने दी, क्योंकि उनको शबरी याद थी, उनको केवट याद था, उनको निषाद याद था, भाई की लात अपनी छाती पे खाया हुआ विभीषण याद था। इसलिए वो अपनी प्रजा की भावनाओं का बहुत सम्मान करते थे कि रावण ने अपने सगे भाई की बात नहीं मानी थी। जब उसने सुझाव दिया था तो उसको लात मारी थी विभीषण को, निकल जा मेरे राज्य से बाहर। जो अपने राज्य में अपमान करेगा अच्छी सलाह देने वाले का, वो रावण का राज्य हो सकता है, राम का राज्य नहीं हो सकता। इसलिए राम राज्य की कल्पना आती है फिर सामने युवा पीढ़ी के लिए कि राम राज्य एक आदर्श राज्य है जिसमें शासन में बैठे हुए व्यक्ति को अपने चरित्र का उत्कृष्टतम उदाहरण प्रस्तुत करना है।